Hello, good evening, everyone. It's good to be here once again to be present with my new message. I'm sure all of you are waiting for this message, and therefore, I want to thank God for giving this privilege of worshiping with you this evening. आज शाम को मैं सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे, एंड आई एम श्योर कि आप लोग बड़े इच्छुक हैं कि आज का मैसेज आप सुने और उस मैसेज के द्वारा आपको पता लगे कि ईश्वर हमसे क्या बात करना मांग रहा है। तो आइए हम अपने मैसेज में जाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। हम पापी हैं, पापी दुनिया में रहते हैं, लेकिन जो संदेश तू चाहता है हमें देने के लिए, उन्हें दे कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू मेरे शब्दों को छू। एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो और ये संदेश लोगों तक पहुंचे, लोग इसको समझे और अपने आप को उस दिन की तैयारी करें जिस दिन तो हमें लेने आने वाला है। हमारे जितने भी सुनने वाले हैं सबको आशीषित कर, उनके परिवारों के साथ हो। और एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन। आज का मेरा मैसेज जो है बड़ा अच्छा मैसेज है और मैं सोचती हूँ शायद कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा या अगर पढ़ा होगा तो आपने इस चीज को जो है शायद ठीक से गौर भी नहीं करा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सामने आपके एक पिक्चर आ रही है, मिकाया, जिसको हिंदी में बोलते हैं माइका, द बोल्ड एंड द करेजियस प्रॉफिट। फर्स्ट क्रॉनिक, इट इज टेकन फ्रॉम सेकंड क्रॉनिकल्स। ये आप इसको करेक्ट कर लीजिए, सेकंड क्रॉनिकल्स है ये। और दूसरे इतिहास से हम 18वें अध्याय में हैं और पहला इतिहास नहीं है। तो हम इसमें जो आज अध्ययन करेंगे, ये मिकाया जो नबी है परमेश्वर का, ये जो है एहाब के, जो आहाब बादशाह के नबियों के सामने खड़े होके इसने वो भविष्यवाणी की। उसने कोई अपने अंदर डर महसूस नहीं किया। एंड ही वॉज बोल्ड एंड करेजियस एंड ब्रेव. He was never scared of delivering God's messages, even when Ahab called him to deliver the truth in the message. Ahab knew that he brings out the message from God, and those messages are not good for Ahab. Ahab को मालूम था जो मैसेज, संदेश जो मिकाया लेकर आता है वो हमेशा उसकी अच्छाई के लिए नहीं होते, बल्कि उसमें उसकी बुराई छुपी होती है। और इसलिए जो है वो उसको पसंद नहीं करता। Because he says, I hate Micaiah, the son of Ilma, because he brings the news which is evil for me. And therefore he does not like this particular character in the Bible, which we are going to study in Second Chronicles chapter 18 verses 1 to 20, and little more further we will see it. So when we look at this man, simple man, courageous, bold, truthful, honest, sincere, faithful, what not we can say for him. हम इसके लिए वो शब्द कह सकते हैं, बहादुर। वो एक बहादुर था, विश्वासी था, डरपोक नहीं था और राजा के सामने खड़े होके बड़ी बहादुरी के साथ परमेश्वर के वचन को बोलता था। इसलिए जो है तो ये आहाब राजा जो था इसराइल का, ये मीकिया को पसंद नहीं करता था। और हम देखते हैं कि इसने यर्मिया जैसे अपने आप में कोई बदलाहट नहीं लाई। इसने राजा को खुश करने के लिए संदेश नहीं दिया। He never made the king happy and gave him the message to make him happy, even if he was told कि राजा जैसा चाहता है वैसे ही उसको संदेश दे खुश करने के लिए। कि उसने कहा जो परमेश्वर मुझसे बुलाएगा मैं वो ही कहूंगा। Whatever God is going to tell me, I will say that and nothing more than. So this is why Ahab did not like him, and we see this character. इसे सिदिकिया कनाना नामक व्यक्ति का पुत्र था। सिदिकिया ने लोहे की कुछ सींगें बनाई। सिदिकिया ने कहा यही है जो यहोवा कहता है, तुम लोग लोहे की सींगों का उपयोग तब तक अशूर के लोगों में घोंपने के लिए करोगे जब तक वे नष्ट हो जाएं। सभी नबियों ने वही बात की। उन्होंने कहा गिलाद के रामत नगर को जाओ
तुम लोग सफल होगे और जीतोगे, यहोवा राजा अशूर के लोगों को हराने देगा। हम देखते हैं कि दूसरा इतिहास यहाँ पे जिक्र किया गया है सिद्दीकिया का। ओके, द सन ऑफ चनाना, and he had made the horns of iron for himself. He wanted to show the king that he is the most brave person. He says, we will carry these horns of iron in the battle, and definitely God is going to give us the victory. Zedekiah is the one who is bringing a wrong news, the wrong picture to King Ahab to make him happy. And therefore, he wants all the people who are with him also tell what he wants the king to be known. वो चाहता था कि राजा को खुश करने के लिए मुझे ये कहना होगा कि राजा जो है अशूर के लोगों को हराएगा। राजा को लड़ाई में जाना है। यहाँ पे कहते हैं, all the prophets said, go up to Ramoth Gilead and prosper, for the Lord will deliver into the king's hand. आप जाओ अशूर के वहां पे, और वहां जाके रामोत गिलियद जो जगह थी, रामोत गिलियद एक जैसा बहुत बड़ा शहर था जिसको कि अशूर के बादशाह ने, समारिया के बादशाह ने बोला था कि ये वो वापस करेगा जब पिछली लड़ाई हुई थी। और आहब जो है इस देश को लेना मांग रहा था, और वो तभी पॉसिबल है जब वो लड़ाई लड़े। और इसलिए उसने अपने जितने भी झूठे भविष्यवक्ता थे उन सबको बुला के पूछा कि क्या मुझे युद्ध पे जाना चाहिए कि नहीं। Ahab believed his false prophets more than the true prophets of Micaiah. And therefore we see when he's calling, he wanted to get Ramoth Gilead from the king of Samaria. But then he was promised that this will be given to him when that king was defeated by Ahab. But he never gave this city back to him. So Ahab wanted this Ramoth Gilead, and these people are all favoring Ahab. They said, you go for the battle and God will give you Ramoth Gilead and victory will be yours. यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं आज भी जमाने में हो रही, लोग झूठ का सहारा लेते हैं और सच्चाई की ओर नहीं जाना मांगते। यहाँ पे देखते हैं किंग यहोशफत, okay, call him Jehoshaphat. He was the king of Judah, and so he had alliance with Ahab's family, and therefore he comes there, and when he is coming to meet Ahab, Ahab is asking him if he is willing to go and fight to get Ramoth Gilead in the battle. And King Jehoshaphat says, I have no objection, I will go. Okay, he says, is there not a still prophet of the Lord here that we may inquire of him? There is still one man by whom we may inquire of the Lord, but I hate him because he never prophesies good concerning me, but always evil. Jehoshaphat has said, let not the king say such things. Okay, Jehoshaphat बिल्कुल ऑपोजिट है आहाब के। Jehoshaphat जो है वो परमेश्वर का भक्त है। Jehoshaphat was a good king, and therefore he said, is there not a man that we can inquire about, who is going to be giving us the victory? We need to find out before we go into the battle. जिससे पहले हम लड़ाई में जाएं, हमें जो है परमेश्वर के भक्त से पूछना चाहिए कि क्या वो हमें युद्ध में हमें वो करेगा, विजय हासिल कराएगा। राजा आहाब ने यहोशाफत से कहा, किंतु मैं इस व्यक्ति से घृणा करता हूं क्योंकि इसने कभी भी अच्छा संदेश नहीं दिया है, इसलिए सदैव बुरा ही संदेश मेरे लिए लाया है। So when we look at King Ahab, he is not happy with Micaiah. ये Micaiah से खुश नहीं है. And when we look at him, he says he's always telling all bad about me. He's not bringing good news. He is the son of Imla.
And Yehoshaphat says, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए. Let not the king say such a thing, that this man never brings good report for me from God. आपको, that means Jehoshaphat was telling him we should not speak against the man of God. लेकिन आहाब जो है उस चीज से वो बहुत परेशान था. वो मिकाया से जो है वो बोलना भी नहीं मांगता है, उसकी तरफ देखना भी नहीं मांगता है, और कहता है कि ये मेरे लिए हमेशा जो भी संदेश लाता वो बुराई का संदेश लाता है, और कहता है कि मुझे इसके संदेश पे उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था. हम देखते हैं कि यहोशाफात और ये जो है आहाब दोनों ऑपोजिट साइड के राजा हैं. Jehoshaphat is the king of Judah, and he did what God wanted him to do. When we look at Ahab, is king of Israel, he did what his wife wanted him to do, taking all the people away from God, bringing out all the false prophets in favor of King Ahab. तो यहाँ पे दो लोग हैं और दो लोगों के सामने मिकाया जो है उसको बुलाया गया है. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 12वीं आयत में लिखा है, जो दूत मिकाया को लाने गया था उसने उससे कहा, मिकाया सुनो, सभी नबी एक बात कह रहे हैं. अब ये तो एक तरह से अजीजों ये ऐसा हो गया कि जो राजा चाहता वो बोलो. वो कह रहा है एवरी पर्सन इज टेलिंग गुड ऑफ King Ahab. So you also say something good, that when they say he should go to the battle, you also should say you should go to the battle and you will get victory. मिकाया को ये बोला गया उस नबी, उस आदमी ने जो इसके ऊपर संदेशवाहक जो गया था, कि जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं वैसे ही तू भी कह. What others are saying, you also say, to make the king happy, so that the king will get a success. राजा को सफलता मिलेगी, इसलिए वही कहो जो वो कह रहे हैं, तुम भी अच्छी बात कहो. But Micaiah was not in favor of that. He said, what God is going to tell me, I'm going to speak it. जो परमेश्वर मुझसे कहलाएगा मैं वही कहूंगा. बहुत जरूरी है कि हमारे पास परमेश्वर का मैसेज आता है और हम वो बोलना नहीं मांगते जो परमेश्वर में चाहता बोलो. यहाँ पे जो है मिकाया को बोला गया कि तुझे वही बोलना है जो दूसरे लोग बोल रहे हैं. मिकाया ने कहा नहीं, वो डरा नहीं, मैं वही बोलूंगा जो परमेश्वर मुझसे चाहता है. और फिर वो एहाब के पास आया. He comes to King Ahab. He says, I will only say what God tells me to do. And so King Ahab is asking, should I go for the battle? क्या हमें युद्ध में जाने की जरूरत है? रामोत गिलाद के समेत हमें क्या वो नगर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिकाया ने कहा जाओ और आक्रमण करो, यहोवा तुम्हें उन लोगों को हराने देगा. Now here when we look at here, राजा आहाब ने मिकाया से कहा, कई बार मैंने तुमसे प्रतिज्ञा करवाई कि तुम यहोवा के नाम पर मुझे केवल सत्य बताओ. अब हमें बड़े गौर से सुनने की जरूरत है कि he is telling go and fight the battle. God will give you victory. He'll let you defeat those people. My dear friends, this is not what Micaiah wanted to say. It's like a taunt. जाओ और आक्रमण करो. एक तरह से हम नुक्ताचीनी कर देते हैं, किसी पर टॉन्ट कर देते हैं. तो उसने यही आहाब के लिए कहा, क्योंकि आहाब एकदम से समझ गया कि मिकाया क्या बोलना मांग रहा है. What Micaiah wanted to say, Ahab understood, and so he says, so many times I've told him to make promise to me what God has told the truth, you tell me. He knows that this man is making fun of him by telling him go to the battle and you will get the victory. When we look at here, कि वो कह रहा तुम जाओ, और आप समझ गया कि कहां बोल रहा है. हम थोड़ा सा ध्यान अगर देखें, जब एलिया माउंट कार्मल पहाड़ पे था और जब आहाब के जो बाल देवता जो थे
जो कुर्बानी में लगे हुए थे और अपनी छाती पीट रहे थे और अपने को घायल कर रहे थे, एलिया ने कहा और जोर से चिल्लाओ अपने बाल देवता को, और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारा बाल देवता सो गया है, तुम्हारा देवता ऐसे कर रहा है। वो भी उनको टॉन्ट कर रहा था, क्योंकि इसे मालूम है कि वो कुर्बानी परमेश्वर के सिवा कोई भी वो कुर्बानी को भस्म नहीं कर सकता है। यहाँ पे यही वो वाक्य है कि जब ये आदमी मिकाया कहता जाओ और आक्रमण करो, दैट वाज नॉट द मैसेज ऑफ गॉड, एंड Ahab wanted to hear the true message of God even though it is not in his favor. ओके, कई बार मैंने तुमसे प्रतिज्ञा करवाई थी कि तुम यहोवा के नाम पर मुझे केवल सत्य बताओ, टेल मी ओनली द ट्रूथ, no matter if the message is evil for me, bad for me, but you tell me the truth. And he was very mad with Micaiah. And then Micaiah says, in verse 16, he says, तब मिकाया ने कहा, मैंने इस्राएल के सभी लोगों को पहाड़ों पे बिखरे हुए देखा है, वे गड़ियों के बिना भेड़ की तरह थे। यहोवा ने कहा, उनका कोई नेता नहीं है, हर एक व्यक्ति को सुरक्षित घर लौटने दो। ओके, when we see here, now Micaiah is trying to tell the truth. God has shown him a picture of Israelites. Okay, they're all scattered, they're all separated, they don't have a shepherd. And he says, there is no shepherd for them, and God says, tell these people to go back to their homes safely. Now, this is where the message is coming through Micaiah, where Micaiah is telling them, the people are without the shepherd. Who? Israelites. इसराइलियों के पास कोई चरवाहा नहीं है। इसका मतलब ये है कि एहाब का मृत्यु होना बिल्कुल श्योर है, और लोग जो हैं, इजरायली लोग जो है, तितर बितर हो जाएंगे। ये जो मैसेज जो मिकाया के थ्रू आया एहाब को, हम देखते हैं 17वीं आयत में, हम देखते हैं व्हाट डज दैट 17th वर्स टेल अस। इट सेज, इस्राएल के राजा अहाब ने यहोशापात से कहा, मैंने कहा था कि मिकाया मेरे लिए यहोवा से अच्छा संदेश नहीं पाएगा, वह मेरे लिए केवल बुरे संदेश रखता है। God is giving him all bad decisions for me. Micaiah can never bring a right and a good news for me. I knew this is going to happen. I knew Micaiah is going to bring bad news for me. See, I told you, he's telling Jehoshaphat, I told you he's going to bring a bad news for me. ये मेरे लिए सही न्यूज नहीं लाएगा, ये अच्छा संदेश नहीं लाएगा। परमेश्वर मेरे लिए बुरे संदेश रखता है। और इस तरीके से Ahab knew God has something, some results for him for doing evil in the land of Israel. Ahab knows, but he is controlled by his wife Jezebel, who makes the people to worship Baal gods. Okay, and therefore he has to listen to his wife. Whatever the wife says, he has to do it. And therefore he has taken the people of Israelites away from God. परमेश्वर से आगे ले जाने का मतलब है परमेश्वर के साथ नहीं है। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सी परेशानियां आती हैं। मिकाया इस मैसेज से डरा नहीं। जब राजा ने कहा, देखा मैंने कहा था ये मेरे लिए कभी अच्छी खबर नहीं ला सकता, I told you he will never bring a good message from me from his God, and therefore he was not happy by the message which is coming to him. Now when we look at here, 2 Chronicles 18:18. So we see, therefore hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne and all the host of heaven standing on his right and his left. Okay. I saw the Lord sitting on his throne and all the host of heaven standing and right hand and his left.
And the Lord said, who will persuade Ahab, king of Israel, to go up, that he may fall at Ramoth Gilead? So one spoke in this manner, and another spoke in that manner. Then a spirit came forward and stood before the Lord and said, I will persuade him. The Lord said to him, in what way? So he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, you shall persuade him, and also prevail. Go out and so do so. Therefore, look, the Lord has put a lying spirit in the mouth of these prophets of yours, and the Lord has declared disaster against you. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मिकाया के पास जो शब्द आ रहा, मिकाया को जो दिखाया गया है, कह रहा है यहोवा के संदेश को सुनो. Listen to the word of God. मैंने यहोवा को अपने सिंहासन पे बैठा देखा है. This is a sort of heavenly scene which Micaiah is able to see. And he's telling King Ahab, listen to God's message. There is a whole army of God in heaven. Okay, they're all standing all around God. Okay, some are on the left side, some are on the right side. And यहोवा ने कहा, इजराइल के राजा आहाब को कौन धोखा देगा जिससे वह गिलाद के रामोत के नगर पर आक्रमण करे और वहां मार दिया जाए. यहोवा के चारों ओर खड़े विभिन्न लोगों ने विभिन्न उत्तर दिए. There were people standing on the right side of God and left side of God. And God was asking them, who will go and tell this message to King Ahab and make him believe that he should go to the battle? Who will go? And each of those people there, the army of angels, they kept giving God different answers. Finally, there is a spirit which comes and stands before God. And that spirit tells God, I will go and put a lying speech in the mouth of those false prophets, and they will tell him to go into the battle. उस महात्मा ने कहा, मैं अहाब के धोखा दूंगी. I will deceive Ahab. यहोवा ने आत्मा से पूछा, कैसे? God asked her, why? How are you going to do that? And the spirit says, I will go out and I will go into the mouths of these false prophets. I will become their spirit. और यहोवा ने कहा, तुम्हें आहाब को धोखा देने में सफलता मिलेगी, इसलिए जाओ और इसे करो. Sometimes, my dear friends and my dear listeners and viewers, God makes us to realize in the harsh way. Through satanic forces, he punishes us. This was the end of King Ahab. And when we look at here, Micaiah is telling him what the scene in heaven is. The Spirit of God is coming and becoming the spirit of Satan and going into the lying mouths of the prophets. And therefore, when the Spirit enters the mouths of these prophets, they tell King Ahab, you go into the battle, victory is yours. Ahab ने, अब ध्यान दो, यहोवा ने तुम्हारे नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली आत्मा प्रवेश कराई है. Micaiah knows that spirit has gone into the mouths of all the false prophets. Very boldly he tells King Ahab, that spirit has gone into the mouths of all your false prophets. यहोवा ने तुम्हारे नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली आत्मा प्रवेश कराई है. यहोवा ने कहा, तुम्हारे साथ बुरा होगा, घटेगा. God has said something bad is going to happen to you. These false prophets, they are saying you go into the battle and you will get the victory. Something bad is going to happen to you. आपके साथ कुछ बुरा होगा. ये परमेश्वर की आत्मा जिसने परमेश्वर से वायदा किया कि मैं उनके मुंह में जाऊंगी और झूठ बोलने वाली आत्मा बनूंगी और इस तरीके से आपको मैं धोखा दूंगी, और वो ऐसा करने में क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है.
और यहाँ पे हम देखते हैं, while this scene is being enacted and told in front of King Ahab and all those false prophets, we see Zedekiah coming up and giving one slap to Micaiah. मकाया के मुंह पे उसने एक थप्पड़ मारा खींच के सिद्दीकिया ने। कह रहा, तुझे कैसे मालूम कि यहोवा की आत्मा मुझे त्याग कर तुझसे वार्तालाप करने आई है। Now when we look at Siddiqui, happens to be a false prophet. वो मिकाया को आहब के सामने झूठा ठहराना मांग रहा है। वो आहब को ये बताना मांग रहा है, यहोवा की आत्मा मेरे अंदर बसी है, मिकाया के अंदर नहीं है। मिकाया घबराया नहीं उसके थप्पड़ से। मैं सोचती हूँ कि अगर हम में से कोई होता, कोई दूसरा होता, वो कहता कि मैं आहब को खुश करूंगा, मैं आहब को करूंगा कि ये आत्मा जो है ये कह रही है कि तू युद्ध में जा और तुझे जो है वह जीत हासिल होगी। सिद्दीकिया चिढ़ जाता है क्योंकि उसने जो है वो हॉर्न्स बनाए हैं लोहे के, कहा है इससे हम युद्ध में जाके लोगों अपने दुश्मनों का खात्मा करेंगे और रामत गिलियत आहब को मिल जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सिद्दीकिया जो है अहाब को दिखाना मांग रहा है कि वो सच्चा प्रॉफिट है, मिकाया जो सच्चा प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं, तब मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सबके सब सुन लो। Okay, now he says, if king returns faithfully live from the battle, then you think this is not said by God. And if he doesn't return, the word is from God. अगर ये सिद्दीकिया और अहाब ने इसको जेल में बंद कर दिया और कहा जब तक मैं युद्ध से वापस ना लौटूं तब तक इसको जेल में बंद रहने दो। मिकाया कहता है कि अगर तू वापस आएगा तो समझ ले कि ये वचन परमेश्वर का नहीं है, और अगर तू वापस नहीं आया तो समझ ले कि वचन परमेश्वर की ओर से है। उसने बड़ी बहादुरी के साथ, वो डरा नहीं, उसने कहा, उसे जेल में डाला गया। उसने कहा जो कि जेल में सबसे सड़ा खाना है वो उसका दिया जाए, जो सबसे खराब पानी है वो इसको पीने के लिए दिया जाए। ये कहता है तू कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आगे हम देखते हैं इस 34वीं आयत में कि कैसे आहब का अंत होता है और आहब वापस नहीं आता। अजीजों, इसका मतलब यह है कि जो यहोशाफत ने कहा था, परमेश्वर के दास के पूछ कि हमें युद्ध में जाना चाहिए कि नहीं। युद्ध में यहोशाफत को बचाया गया, परमेश्वर ने उसे बचाया क्योंकि दोनों राजाओं ने अपने कपड़े बदल लिए थे। लोगों ने सोचा यहोशाफत ही आहब है, उसको जैसी मारना है, परमेश्वर ने उसको बचाया। लेकिन आहब को एक तीर लगता है और उससे वो घायल हो जाता, पूरे दिन उसको जो है खून बहता रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर से सलाह लेना बहुत जरूरी है, वो हमें उसकी सलाह माननी भी जरूरी है। हमें लोगों से डरना नहीं है, हमें लोगों का भय नहीं मानना, हमें परमेश्वर का भय मानना है। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम कह सकते हैं, Whatever the Lord says to me, that I will speak. जो परमेश्वर कहेगा मैं वो ही बोलूंगा। आपका और मेरा जो संदेश वो यही है कि जो परमेश्वर कहेगा मैं वही बोलूंगी। Whatever God is going to tell me, I will speak and nothing more than that, because I am the child of God and I'm serving God. I love God and I want Lord to save me for the eternal day. Jesus is calling us today. मैसेज हमारे पास है, हम घरों में ना बैठे अजीजों, इस संदेश को लेके दूसरे लोगों तक जाएं। अगर हमारे दुश्मन हम पे हावी हो रहा है तो परमेश्वर के ऊपर जाए और वो हमें उस परेशानी से बाहर निकालेगा। आइए हम यू ही कहें जो परमेश्वर चाहता है हमसे बुलवाना। Whatever the Lord says to me, that I will speak.
जो परमेश्वर चाहता है मैं वही बोलूंगी। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा में शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तेरे पास आते संदेश के लिए। होने दे कि लोग इसको सुने और आगे दूसरे लोगों में पहुंचाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू।